जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुं। आज सुबह आपने पंडित साहब का प्रवचन सुना। मुझे उसमें बहुत कष्ट हो रहा था। इस बात का कष्ट हो रहा था कि जिनके मुखारविंद से अमृत झरना चाहिए, जिसके प्यास आशा से पूरे देश से हम लोग आए, लेकिन उन्होंने शुरू में इशारा किया कि भाई तुम समझदार जी सुनाओ तो हम जी सुनाएंगे। ये इशारा बहुत कष्ट दे गया। मतलब ये काम हम सब का है और उनके मुखारविंद से एक अमृत के सिवा और कुछ ना झरे। इमोशनल बात करो तो मैं संकल्प सोचा कि आज से मैं उनसे कहूं कि आप बस केवल अमृत झराओ। आप भगवान के सामने बैठ करके जिसे देखते सहज दीक्षा सबसे सुंदर आत्मस्वरूप, आप पूजा में ऐसे डूबे होते हो, शास्त्रों में ऐसे डूबे होते हो, और हमें देखते से ही आपका मन बदल जाता है। मैंने भगवान का रूप देख करके आप अपने आप को परमात्मा अनुभव करते हो, और हमें देखते से ही आप बहुत पीड़ा सी हुई। मैं तो ऐसी भावना भाता हूं कि आज के बाद आपको ये बात कहनी ना पड़े। आप तो केवल वह काम करो जो स्वामी जी ने फू अमृत लुटाया, क्योंकि जो मणियां, जो स्वानुभूत आपसे निकलेगा वो हम सब करोड़ों लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चक्रवर्ती कितना समर्थ होता है आप समझो। आप एक चक्रवर्ती के अभाव में छठी सातवीं जनरेशन खाने को नहीं होता घर में। चक्रवर्ती का सौभाग्य कितना होता होगा। आइए ज्यादा रिपीट नहीं करें, विषय आपने सुबह सुन लिया है, उसके आगे मुझे कुछ कहना है। सभी जीवों में एक जैसी योग्यता नहीं होती, ये बहुत सुंदर बात है। मैं कांजी स्वामी नहीं बन सकता हूं, आप सुमत प्रकाश जी नहीं बन सकते हो, मैं डॉक्टर हुकुमचंद भारिल नहीं बन सकता हूं, जो यहाँ के ट्रस्टी हैं वो विद्वान नहीं बन सकते, विद्वान है वो ट्रस्टी नहीं बन सकते। लेकिन हम सब अपनी अलग अलग योग्यता से जैन शासन को 18,500 वर्ष तक ले जा सकते हैं, बशर्ते हम ईगो ना करें। ईगो समझ लीजिए अहंकार। वाह जी प्रवचन करेंगे और हम की चटाई उठाते रहे फिरेंगे। सुनो, चक्रवर्ती के ऊपर धारते ने पंखा झलते हैं समझ ले, लेकिन वो होते हैं ना चबर, उनका भी बड़ा भाग्य होता है। भगवान जन्म लेते हैं और जन्मने के बाद सबसे पहला स्पर्श सची को मिलता है, बड़ा भाग्य होता है। फिर जिस वाहन पर विराजते हैं वो भी एक देव ही होता है। किलविश जाति के देव, किलविश नहीं, आभी योग्य जाति के देव, उनका भी एक भाग्य होता है। करोड़ों करोड़ों देवों, असंख्यात देवों में से एक देव का भाग। हाँ, आज मेरी पीठ पर भगवान विराजेगी। यूं समझ लो, हम सब मिलकर के एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नहीं, करना चाहिए। मैं उसी का थोड़ा सा गाइड आपको करना चाहता हूं। पंडित साहब से तो अनेकों बार हमने प्रेरणा पाई है कि ये काम करते रहो, लेकिन आज हम उसे एक बड़ा रूप देना चाह रहे, पूरे हिंदुस्तान लेवल का ही, इंटरनेशनल लेवल का। केवल मुझे जरूरत है
आपके टैलेंट की। मैं जानता हूं एक एक विद्यार्थी, एक व्यक्ति इतना अच्छा है, इंटेलिजेंट, कि आज वेबसाइट के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को हिला सकता है अपनी विचारधारा से। आप मोबाइल में SMS का प्रयोग करते हैं, आपके अच्छे विचार आते हैं तो सबसे पहले आप महेंद्र भैया को पहुंचाओ, हम पंडित साहब से जचवाएंगे उसे, उसकी और भाषा में करेक्शन कर देंगे और जो करना वो करें। इसके बाद फिर वर्ल्ड वाइड फैला दो उसको। मैंने आप अपना विचार, अपने सुझाव, अपनी क्रिटिसाइज, आलोचना, जैसे आप अखबार पढ़ते हो, इंटरनेट देखते हो, फला देखते हो, टीवी देखते हो, जो देखते तो वही सब, तो आपको कुछ विचार आ रहे हैं, उसी विचार को आज ये चीज प्रसारित की गई और उस पर मेरा ये रिएक्शन है, उससे समाज पर ये असर होगा, बच्चों पर ऐसा असर होगा। आप अपने विचार भी अमाइन पहुंचा दीजिए। हमारा हेडक्वार्टर अमाइन हो गया, समझ लीजिए। पंडित साहब को हम वो बात बताएंगे, क्योंकि पंडित साहब जितनी बातें बता रहे थे ना आज, ये समझ लीजिए कि पूरे जीवन के छाले थे। आप व्यापार करते हो ना, तो आपको व्यापार में कहीं कमी दिखती तो आपको तकलीफ होती है, रिश्तों में कहीं दरार आती तो आपको तकलीफ होती है, पत्नी अपने अकॉर्डिंग नहीं होती तो तकलीफ होती है। ऐसे जिन शासन में आत्म कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करते हैं और चलते हैं, अल्पकाल में भगवान बनना चाहते हैं, उन्हें अपनी पूरा साम्राज्य समृद्ध होते हुए देखना अच्छा लगता है। पंडित साहब को जब स्वाध्याय होम देखते तो गदगद हो जाते हैं। एक बच्चा भी नमोकार सुनाता तो गदगद होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाते हैं, देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं। समझ गए होगे सारा। इसलिए उनकी फीलिंग हमारी फीलिंग में अंतर है। हमारी फीलिंग है मेंढक जैसी, हम दो खुश, हमारे दो खुश। इतनी गंदी फीलिंग है कि मम्मी पापा भी शामिल नहीं है उसमें। कितने बच्चे आज ऐसे दिखाई देंगे जो ये कहते हो कि पापा आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, मुझे मरने का मन करता है। नहीं कह रहा बने रहो, तुम्हारी किस्मत खराब है, हम कह रहे हैं दुखी बने रहो, खाना है तो खाओ, रहना हो तो रहो, जाना हो तो जाओ। इतनी सोच खराब है, मतलब इतनी नैरो मेंटलिटी। और पंडित साहब की करुणा, आज सुबह प्रवचन में उन्होंने एक बात कही थी, वे चाहते तो अपना बहुत बड़ी इज्जत बना के भी जा सकते थे ना। आज के प्रवचन में एक दी बेस्ट प्रवचन करते थे, फटाफट सब कहते गजब गजब गजब, लेकिन नहीं, बोले हम तुम्हें खुश करने नहीं आए, हम तुम्हें खुश करने नहीं आए, और तुम हमें खुश करने की कोशिश मत करो। हम तभी प्रसन्न होंगे जब जिन शासन की प्रभाव न हो। पंडित साहब की पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है, जिसका इस्तेमाल मैं प्राय करके श्रुत पंचमी के दिन करता हूं। भूत बलि पुष्पदन स्वामी और धरसेन स्वामी। धरसेन स्वामी चंद्र गुफा में विराजते थे। क्या सा लग रहा होगा उन्हें, चारों तरफ जिनवाणी का एक पन्ना नहीं था, समझ लीजिए लिखित जिनवाणी नहीं थी, और एक एक करके अस्त होता जा रहा था। वे आचार्य आज शांत हो गए, फला पूर्व गायब, फला अंग गायब, अब कोई जानने वाला नहीं रहा, अब कोई नहीं दिखाई दे रहा। कैसी पीड़ा हो रही होगी। पंडित साहब ने वो लाइन लिखी है जिसको मैं प्रयोग करता हूं, बहुत बहुत चुभती है अंदर तक। यही भाव अविच्छिन्न, अविच्छिन्न समझते ना, कांस्टेंट। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत भरतो, निर्ग्रंथ शासन जयवंत भरतो। उनकी पीड़ा पीड़ा पीड़ा, अब पीड़ा कहो या भक्ति कहो, एक भक्ति है उनकी। तो आइए, अब ज्यादा भूमिका नहीं बना रहे, आप कर रहे हैं तो हेडक्वार्टर अपन वहां समझ लीजिए, महेंद्र भैया के माध्यम से अपन पंडित साहब को जज्बा के अपने विचार, क्रिटिसाइज, जो भी अच्छी बात है वो वहां से फैला सकते हैं। अभी आप में से किसी के भी एक यूं समझ लीजिए कि हमें एक लीडिंग नेचर नहीं होता। लीडिंग नेचर होते लीडरशिप, हम सब लीड नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम फॉलो अप कर सकते हैं। सबको ऐसा लगता है एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कोई बात नहीं, लेकिन एक चना लीडर बन सकता है।
हमें आज लीड करने वाले हैं, केवल हमको उस पर चलना है। जो जो कुरीतियां उन्होंने बताई हैं, मैं नहीं समझता हूं कोई नहीं समझा, बस सबको पीड़ा है। लेकिन जगत का पतन तब नहीं होता जब बुरी मानसिकता वाले लोग सक्रिय होते हैं। जगत में पतन तब होता है जब सज्जन लोग निष्क्रिय होते हैं। सज्जनों की निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी भाषा में कहना चाहता हूं, धन है जिनका मन, वचन, काय, तन, मन, धन, टैलेंट। टैलेंट पे मैं थोड़ा ज्यादा कहना चाहता हूं, टैलेंट। आपके वचनों से गालियां भी बकी जा सकती हैं, आपके वचनों से गाना भी गाए जा सकते हैं। एक गायिका ने एक गाना गाया सेक्सी, लाखों लड़कियां पतित हो गई उससे। एक लड़की ने फिल्म में डांस किया, उस डांस को देख करके लाखों लड़कियां लड़के पतित हो गए। और एक इसी काया का प्रयोग इतना सुंदर हो, 3 लोग की नाक के मुख मुद्रा देखकर लाखों जीव, असंख्या जीव भगवान बन गए। बोलो आप अपने शरीर का प्रयोग कहां करना चाहते हो? बोलो आप अपनी वाणी का प्रयोग कहां करना चाहते हो? बोलो आप अपनी मानसिकता का, मन का प्रयोग कहां करना चाहते हो? जैन शासन जो असंख्या जीवों को भव सागर में से निकाल करके मोक्ष पहुंचाए, इस मार्ग में, या केवल तुम्हारा टैलेंट इसी में लगा रहेगा? मैंने करोड़ों कमा लिए, अरबों कमा लिए, बहुत मेरी ख्याति है, बड़े बड़े ऑफिसर मुझे जानते हैं, बड़ा प्राइम मिनिस्टर तक मुझे फोन करता है, और एक्सपायर। कुछ समझ गए होंगे, बहुत जल्दी जल्दी कह रहे हैं हम। आप करोड़ों जीवों को निगोद पहुंचाने में भी निमित्त बन सकता है आपका मन, वचन, काय और टैलेंट, प्लस तन, मन, धन। लेकिन मन, वचन, काय आ गया, धन और टैलेंट इतना और जोड़ लो। आप सोचो आपको क्या करना है। जैसे हमारी कोई सुनता नहीं है, सुनो, पहले आप सुनो, फिर आपकी कोई सुनेगा। आप लीडर नहीं है जो आपकी कोई सुनेगा। आपका पुण्य नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, आपका प्रभाव नहीं है, आपकी प्रभुता नहीं है, जल्दी नहीं सुनेगा कोई। लेकिन LIC के एजेंट देखिए आपने, LIC के एजेंट पहले दिन उसने ज्वाइन किया है अभी उसे बहुत सारे कागजात पकड़ा दिए गए, इस तरह से आपको ग्राहक बनाना है। बहुत भारी काम होता है वो। पढ़े लिखों को समझाना, अनपढ़ को समझाना, शराबी को समझाना, मुसलमान को समझाना, हिंदू को समझाना, ठेला छाप को समझाना, बीड़ी पीने वाले को समझाना, साधु, सज्जन, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सबको समझाना। कितना दिमाग लगाता होगा बोलो, कितना दिमाग लगाता होगा। जब तुम्हारा दिमाग LIC की एक एजेंसी की वो एक क्या पॉलिसी बेच सकता है, तो तीर्थंकरों की पॉलिसी हम नहीं बेच सकते? बेचना नहीं है, फैलाना है। हमें तीर्थंकरों की पॉलिसी है ना। आप कौन है? बिल्कुल गर्व के साथ कहो, कांजी स्वामी हमारे प्रणेता हैं, आदर्श हमारे महावीर भगवान है। उनके शासन में हमने जो कुछ सुना समझा है, अहिंसक मार्ग, अहिंसक धर्म, मैं उसका हूं। सामने वाला बिल्कुल नहीं माना, हम मुस्कुरा कर कह रहे हैं, लेकिन एक बार पानी पी करके तो देखिए, छना पानी, आप आरओ को भूल जाएंगे। नहीं मान रहे हो, मत मानिए, फिर स्माइल पास कीजिए, क्योंकि आप महावीर भगवान के एजेंट हैं। ये लोग जो है ना सिखाते हैं एजेंसी में, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ना, मीटिंग होती है बड़ी बड़ी, 1000-1000, 5-5 की फीस होती है इसकी, हम तो फ्री में दे रहे हैं आपको। तो उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं, वो एक एग्जाम्पल पैस्ट टेंस का, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक पैस्ट टेंस का, कि एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसे पॉलिसी नहीं लेनी थी, पैसा वाला था लेकिन पॉलिसी नहीं लेनी थी उसे, लेकिन एक एजेंट को अपना टारगेट पूरा करना था। टारगेट पूरा करना समझते होंगे, मार्च एंडिंग होती है उनकी टारगेट। तो अब वो जानता था कि किसी तरह से भी यदि इसने ले लिया तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। इतनी स्माइल के साथ गया, सर एक बार हमारी आप शर्तों को तो देख लीजिए, आप देख तो लीजिए, उठा फेंक दिया, फिर उठाए, सर मत पढ़िए, केवल एक ये लाइन पढ़ लीजिए, फिर उठा,
1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, निकल जाओ यहां से तुम। सर मैं निकल ही रहा हूं, बस एक बार देखिए। इतनी बार उसको धिक्कारा, हताश किया, सब कुछ करा, लेकिन उसकी स्माइल खत्म नहीं हुई। वो केवल उसकी स्माइल पर फिदा हो गया। ठीक है, लाओ साइन कर दिया। एक सच्ची घटना है, हो गई वो पूरा। ये हमने अपने विद्यार्थी जीवन और कॉलेज लाइफ में मैंने पढ़ाती थी, जब पढ़ाई थी ये बात, इसलिए अभी तक याद है। हो गया सुनो, टोडरमल साहब लिखते हैं, भवितव्य का विचार करके ही क्षमता है। हम स्माइल पास क्यों नहीं करें? दुनिया आपकी स्माइल से ही चलेगी, ये समझ लो। जिन शासन की प्रभावना आपकी स्माइल से चलेगी। ये भाई लोग आ जाते हैं, चौका में ऐसा हो गया, चौका में लोग नाराज हो रहे हैं, हमें पराठा नहीं बनाया, हमको ऐसा नहीं करा, हमको। मैं कह रहा हूं बेटा तुम तो केवल देख रहे हो। उस बहन का तो बोलो 3 दिन तक कोई नहीं आया और शाम को कोई सपोर्ट करने भी नहीं पहुंचा, फिर यूं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तीर्थ क्षेत्र है, भावी क्षेत्र है, अरे पंडित जी का लाभ लेने आए, कोई भूखे मत रहो। अकेली बहन भोजन बनाने में जुटी हुई, अकेली बहन। कार्यकर्ता हो तो ऐसा हो। 3 दिन अकेले दम पर उसने पूरी रसोई संभाल ली। नहीं तो हमारे पास आए ही नहीं कोई। नहीं तैयार है, हम तैयार है, बहुत बढ़िया। इस्माइल, मुझे इतनी खुशी हुई। बहन है, यदि भैया हुए ना तो मैं तो उसके हाथ चूम लूं। बहुत बढ़िया तुम्हारी ये इस्माइल, बहुत बढ़िया तुम्हारी एक्टिविटी। ऐसे जीव अल्पकाल में मोक्ष में जाएंगे, स्त्रीलिंग को छेदेंगे। मैंने स्कीम बताता हूं आपको। स्कीम मैंने आज बात कर रहा था सब भाई लोगों से। हमारी समाज में सही बात कहें हम, मैं कल सोच रहा था पंडित साहब के प्रवचन सुनने के बाद कि पंडित साहब का प्रवचन सर्वांगीण है। क्यों सर्वांगीण है? हम केवल तत्व निर्णय कराने की बात करते हैं, ये एकांत हो गया। पंडित जी साहब कहते हैं तत्व निर्णय नहीं, तत्व का अनुस्वार, स्वाद, आस्वाद करने की विधि प्लस है। पंडित साहब के प्रवचन में मात्र तत्व निर्णय नहीं है, तत्व निर्णय का आस्वादन। हम पूरी ताकत झोंक देते हैं, मिश्री कैसी है, द्रव से, गुण से, पर्याय से, इससे उससे, नए से, निक्षेप से, ऐसे ऐसे, लेकिन उसका आस्वादन कैसे करें, ये विधि हमारी अधूरी छूट जाती। कल ही पकड़ में आ रही थी बात। बस अब हमें समझ में आया कि पंडित साहब आस्वादन कराना चाहते। सबको ऐसा लग सकता है कि 2 दिन के प्रवचन में क्या मिला, बताऊं क्या मिला? वे तुम्हारे मुंह में उंगली डाल के कह रहे तुम्हारी दबी हुई तंबाकू मुंह ना निकाल रही। थूक रहा कि नहीं थूक? ले रसगुल्ला खा, रसगुल्ला बाद में खिला, कल थूक। मैं 2 दिन के प्रवचन में हमें इतना सार समझ में आया। ये दृष्टांत हमने तब सुना था बाबू भाई जी के मुखारबिंद से। तुझे आत्मा का अनुभव नहीं होगा, पात्र बिना वस्तु ना मिले। पात्र तो बनना पड़ेगा, बिना पात्र के तो। अरे भाई साहब नौकरी में भी, चपरासी की नौकरी में भी जाओ ना तो वहां क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। चपरासी की क्वालिफिकेशन मिनिमम 8th पास। लेकिन देश का दुर्भाग्य, उस तरह मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ। कल परसों देखा होगा आपने 67 पोस्ट के ऊपर कम से कम 25,000 एप्लीकेशन आई, उसमें इंजीनियर भरमार। इंजीनियर कौन सी नौकरी के लिए? चपरासी के लिए। है ना, हम तो तुम्हें 3 लोग का नाथ बनने के लिए कह रहे हैं। पात्रता इतनी तो रखो कि थूक दे, पर मैं सुख बुद्धि छोड़ करके ओह एनी हाउ मुझे ये समझना है, एनी हाउ मुझे इसको अनुभव करना है। और फिर अनुभव करोगे तो फिर तुमसे हमें कुछ नहीं कहना, तुम्हारी सुगंध ही प्रभाव न करेगी। तुम्हारे जीवन के विचारों की सुगंधता, तुम्हारी परिणति की सुगंध। जैसे कांजी स्वामी के पास नो एनी प्रोग्राम, नो एनी इंस्टीट्यूट, कोई संस्था नहीं थी कांजी स्वामी के पास, केवल एक रत्न था वो स्वानुभव लिए मस्ती से बैठे थे, मस्ती से। मैंने तो उनके बारे में बोला है ना, इसलिए मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जस्ट लाइक आई सीन। मुझे बिल्कुल एक बात ऐसा लगता है जो देखा हो मैं, कैसे मस्ती से बैठे थे वहां, स्टार ऑफ इंडिया, और सुगंध फैली और देश विदेश में सब में छा गए।
तो पंडित साहब का भी यही आशा है, बेटे तुम इतने दिन पढ़ते सुनते हो गए, एक बार पात्र होकर के, पात्र थवा से वो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। आइए कोई बात नहीं, तो मैं स्कीम बता रहा हूं, हम उतना ही नहीं करें, हमें ये भी शामिल करें। तकलीफ तो सबको है, मैं जानता हूं, तकलीफ सबकी है। जिसकी लड़की भाग जाती है उसे तकलीफ होती है। इसलिए पंडित साहब ने आज कहा था, बड़ों के लिए स्वाध्यायशाला, बच्चों के लिए पाठशाला कंपलसरी। जैसे भोजन में दाल रोटी कंपलसरी, मिनिमम है, दाल रोटी तो चाहिए ही। हम ये प्रतिज्ञा लेके जाएंगे, चाहे भले एक व्यक्ति बैठ के स्वाध्याय करे, 2 जने स्वाध्याय करें, अकेले करें, चाहे कुछ करें, लेकिन स्वाध्याय जरूर करें। पंडित साहब की करुणा अद्भुत है। उन्होंने एक बार कही हमसे बात, अपनी तो सोच नहीं चलती, ईमानदारी की बात कहता हूँ, मेरी सोच नहीं, लेकिन उनसे थोड़ा चार्ज होते हैं तो समझ में आती बात। उन्होंने एक बार ये बात कही, मंदिर को क्या समझते हो? समझ, मंदिर एक ईंट चूने का 4 दीवारी का नाम मंदिर नहीं है, शिखर बना देने का नाम मंदिर नहीं है, ये समूह शरण की स्थापना निक्षेप है। ठीक है, हमने सोचा शब्द बदल तो समूह शरण कह देंगे आज से, कि नहीं नहीं तुम समझे नहीं अभी। समूह शरण की स्थापना निक्षेप का मतलब है जहां पर दिव्य ध्वनि खिलती है। जिस मंदिर में स्वाध्याय नहीं होती, पाठशाला नहीं चलती, उस मंदिर में स्थापना निक्षेप अधूरा है। स्थापना निक्षेप पूरा नहीं हुआ। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल तैयार हो गई लेकिन डॉक्टर नहीं है। बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल कैसा होगा? एक बहुत बड़ा विद्यालय बन गया है लेकिन प्रोफेसर नहीं पढ़ाने वाला, टीचर नहीं है, बोलो कैसा होगा? ऐसे आपके मंदिर की कोई वैल्यू नहीं है। आप केवल द्रव्य चढ़ा रहे हो, पूजा कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे। ये सब लोग ध्यान रखो। आप जिस गांव में जाओ, संगठन बस यही है, पूरा संगठन ये है। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट पर डे आप अपने लिए स्वाध्याय करिए। कोई बैठ जाए तो 2 जनों के लिए स्वाध्याय कीजिए। मैं अभी और स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ कि प्रवचन का भी टाइम हो गया, कायदे से अपन बहुत लेट हो गए, इसलिए इतनी पूरी बात नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मैं सुनाता आपको। फिर मिलेंगे, आप कहो तो रात को फिर 10 मिनट बैठेंगे, फिर कल 10 मिनट बैठेंगे, फिर अंतिम में हम पंडित साहब का उद्बोधन इस मामले में आप सबको फिर करवाएंगे अलग से। मैं नहीं चाहता कि उनके प्रवचन का टाइम कट हो। अब देखिए, समाज में आप सहेलियां हैं, सहेलियों मिलने जाते हो, आप फ्रेंड्स से मिलने जाते हो, आप हमेशा 8-10 की तादाद में जाइए, हर घर में जाइए। एक दिन में मत चले जाइए, पूरी साल भर जाइए, 365 दिन। कभी आधा घंटा टाइम मिल गया, इनके घर चले, बेटे कैसे हो? उनके घर में कोई अच्छी चीज हो, उसकी झट, अरे ये लड़की तो सीता जैसी है, बहू क्या सीता है, इसे ससुर की इतनी सेवा करी, लिस्ट में नाम लिख लाओ। उत्तम क्षमा के दिन, जिस दिन सारी समाज जुड़ती है, उसका नाम, एक बढ़िया सम्मान दो, साड़ी दो, कोई गिफ्ट दो, कोई अच्छी ग्रंथ भेंट करो। भैया आज हमें गर्व है, इन हिंदुस्तान में जहां बहुएं उच्छृंखल हो रही हैं, माँ बाप की केयर नहीं कर रही हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, इस बहू ने 6 महीने तक निरंतर ससुर की ऐसी सेवा करी, सास की ऐसी सेवा करी, सो की ऐसी सेवा करी। 5000 पब्लिक सुन करके जाएगी, 5000 घर में वो चर्चा होगी। फिर और बहुएं भी सुधरेंगी, फिर उन्हें देखकर और माहौल बनेगा, उन्हें देखकर और माहौल बनेगा। किसी घर में किसी ने कहा कि भैया पूरा घर परेशान कर रहा है गर्भपात कराने के लिए, लेकिन मैं नहीं हूं तैयार, मैं जीव की हत्या नहीं कर सकती। अरे शाबाश शाबाश, अरे धन्य भैया, तूने बहुत बड़ा अहिंसा का पालन किया। हो सकता है तेरे कोख में कोई आचार कुंद आ रहे हो सकता है तेरे पेट में कोई हारिका आ रही हो। अरे नहीं, तू चिंता नहीं करना, कोई बात है, हम तेरे साथ खड़ी। अब इतना तो बोल सकते हो ना, इतना बोलने में क्या दिक्कत? मोटिवेट करो, उसका नाम लेकर कहो, समाज में इन बातों को आगे बढ़ाओ। कोई तलाक ले रहा है, तलाक के खिलाफ सोचो, नहीं ब्रेन वॉश करने जाओ, नहीं बेटा एक काम करो, 6 महीने तो पति को छोड़ के हमारे घर रहे, खाना पीना अब स्वाध्याय करेंगे, भक्ति करेंगे, मंदिर चलेंगे। लाओ, हो सकता है ब्रेन वॉश कर दो आप, एक तलाक की परंपरा मिट जाए। अभी कल ही बताया, नाम ही बता दूं, गुना में इसकी है
अशोकनगर की घटना, जैन समाज की लड़की और भंगी के साथ चली गई, स्वीपर के साथ चली गई। उसका फोटो आप चाहो तो पर्दे पे दिखा दें आपको। और आजकल कितना गंदा रिवाज हो गया, पहले कोई पाप करता था तो छिपके करता था, अब तो व्हाट्सएप और क्या कहलाता तुम्हारी जी, सेल्फी और क्या क्या होती है, जैसे मैंने एक तो गलत काम किया और ऊपर से सारे अशोकनगर में हर लड़का मजे ले रहा है, जैन समाज की लड़की, जैन समाज की लड़की। और भंगी का लड़का अपने दोस्तों में कह रहा है, बोला कैसा किया मैंने, गंदे गंदे शब्द बोल रहा है जैन समाज के बारे में। बात है नहीं कि एक घटना घटी, कहीं किसी गांव की घटना घटी, कल हमारे घर के बच्चे बच्चियों में होगा तो क्या होगा। दूसरी बात, आप संगठन के मामले में मैंने कुछ बताया ही सारे, और आप बहुत हैं सारे ऐसे आप कर सकते हो। 4 से 8 लोग मिल मिल करके जाओ छने पानी के लिए। 3 बातें पंडित साहब बहुत मस्त चाहते हैं, जिनको बहुत फैलाना है हमें। जैनों की पहचान है, 4 चीजें कह लो वैसे आजकल, देव दर्शन, पूजा, प्रक्षाल, मिनिमम है देव दर्शन, पूजा, प्रक्षाल में एंड कम से कम। दूसरा है छना पानी, तीसरा है रात्रि भोजन का त्याग, ये हमारे जैनों की मूल चीज है। और चौथा है हमारा स्वाध्याय। एक 4 काम कोई करता हो उसकी खूब तारीफ करो, खूब प्रशंसा करके आओ, 10 घरों में उसकी प्रशंसा करो, वो कान तक पहुंचेगी उसकी। आपको पता है लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन अच्छी कामों की, अच्छी बातों की प्रशंसा नहीं करते। मेरा बस चले तो समाज में अवार्ड बांटे इसके लिए, भैया वृत्ति पुरस्कार, सीता पुरस्कार, बहुत परेशानियां उठा करके अभी वो सास भी बनी रही, अंजना पुरस्कार, घर पात नहीं कराया, बहुत बढ़िया। ऐसे आप हमारा मतलब हमारे समाज में कुछ % पैसा, अवार्ड इस तरह के होने चाहिए। घर घर जाके कहो बेटा मंदिर आया करो, बेटा स्वाध्याय किया करो, एक काम करो बेटा, वो अंकल वो हमारा स्कूल है 8 बजे का, अच्छा कोई बात नहीं बेटा हम तुम्हें लेने आएंगे, तुम आकर प्रक्षाल करके चली आना। मैं ऐसे बच्चे को जानता हूं, बचपन के संस्कार से 2-3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे होगा, इस समय कम 4 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहां पर अपना क्या कहलाता है बॉम्बे में, लेकिन संस्कार बचपन का था। फिर हमारे प्रवचन मिल गए थे 15 साल 17 साल पहले, उस समय से एकदम जोड़ा। आज की तारीख में भी आज तक उसने बाजार का पानी नहीं पिया है। सप्ताह में 5 दिन का ऑफिस है उसका, सप्ताह में 5 दिन वो सुबह और शाम दोनों टाइम का भोजन ठंडा खाता है, थेपले और दही ले जाता है, दोनों टाइम थेपले और दही खाता है, लेकिन आज तक बाजार का पानी नहीं पिया। प्राउड। एक व्यक्ति का नाम है, मैं बता सकता हूं आपको, अमेरिका में जो नासा का केंद्र है, नासा केंद्र, साइंटिस्ट है, मुमुक्षु है अपना, आज तक रात्रि भोजन नहीं किया उसने, वहां पर कोई पिकनिक पार्टी का पानी नहीं पिया। आज भी वो बैठ करके यदि क्या कहलाते हैं, कहीं कहीं जाम में फंस जाते ना, तो वो सबसे पहले अपने गुर्दे का सीडी सुनता है और प्रवचन सार के नोट्स बैठ करके बनाता है, पार्किंग में बैठ करके नोट्स बनाता है। ऐसे लोगों पे प्राउड होता है। अब तो आप समझ गए होंगे भैया का प्रवचन है, इसलिए मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बात मैं कहना तो चाह रहा था पहले से, लेकिन हम कल फिर बैठेंगे 15 मिनट के लिए, सही 20 मिनट के लिए, और राइट टाइम आ जाएंगे तो और अपने बहुत सारे विचार बताऊंगा आपको। कुल मिलाकर के 4-6 जरूरत पड़ जाए तो मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कोल्हापुर का, पास के उड़ली नाम क्या नाम, हेरली, वहां के लोग कार में बैठ करके संडे के संडे दूसरे गांव में जाते हैं, मंदिर में पूजा प्रक्षाल करते हैं, फिर वहां स्वाध्याय करते हैं, फिर वहां नाश्ता करके फिर वापस आ जाते हैं। स्वाध्याय की परंपरा फैला रहे जगह जगह। दूर भगावे बुरी रीतियां और सुगत रीति का आनंद तो तब होगा पंडित साहब को हम ये सब वचन देके जाएं, चाहे आप हो चाहे जिसको ये लग रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमें नाम लिख के दे देना, हम बताएंगे आप क्या कर सकते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा, आपकी वचन से भी आप जिन शासन की सेवा कर सकते हो, ताली से भी कर सकते हो, पैसा हो तो अवार्ड से भी कर सकते हो। खनियादाना की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, हमारे खनियादाना में एक बात तो बहुत अच्छी है कि होटल और पार्क नहीं है तो इसका एक फायदा, जैसे एक नई बहू आती है ना शादी होकर के, तो बहुओं का एक मंच है पूरा, मैंने क्या कहलाता जिज्ञासा मंडल, नाम ही उन्होंने रखा है जिज्ञासा मंडल। हर नई लड़की को जिज्ञासा होती तो उन्होंने एक मंडल बना लिया। तो वो क्या करती हैं, एक जिनवानी का सेट और थोड़े और कोई जो आइटम्स कोई
लेके उसके यहाँ स्पेशल बलुआ में जाती है। सब बलुआ तो हो ही जाती है, स्पेशल जाती है अलग से, और सब एक साथ जाती है, फिर भक्ति करते हैं, सब करते हैं, और फिर उससे 100 रुपये लेती है। 100 रुपये लेते हैं, मंडल का मेंबर बना देते हैं, और फिर 5 साल का कोर्स चालू करा देते हैं। मुख्य वो क्या कहलाता है, जयपुर से खुली विश्वविद्यालय का पीठ है जो खुला विश्वविद्यालय, वो 5 साल का मेंबर। अब बहू कहाँ जाएगी बेचारी? तो हमारे अभी भी 5 साल की पढ़ाई चल रही है। पहली बार जब शुरुआत हुई थी तो 80 बहुओं ने और 20 पुरुषों ने, ऐसे 100 लोगों ने उसके फॉर्म भरे थे। और सब जुड़ी रहती है, एक दूसरे से हिलती मिलती रहती है, खेलती कूदती नहीं, मैंने आपस में मस्ती भी करती है और प्रभाव भी करती है, पढ़ती लिखती भी। तो आप समझ गए ये सारा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं कर सके। अरे सड़क पर खड़े कोई गलत काम कर रहा है, रोकने में अपना क्या जा रहा है, रोक दो। मैं छत पर खड़ा था, एक बच्चा पिल्ले को लेकर के खेल रहा था, पिल्ले को लेकर, कुत्ते के पिल्ला, और कुतिया के ऊपर से पटक रहा, ऊपर से पटक रहा उसके ऊपर पिल्ला को। हमने तो गलती का कौन सा तो उसे था ही, एकदम हो गया। फिर नहीं किया आपने, कहने में क्या है। ध्यान रखो, गलत चीज विश्व में कहीं भी नहीं देखेंगे, इतना संकल्प कर लो, जैन शासन की प्रभाव ना हो जाए। मुझे तो खोलकर कुछ और बात भी करनी है। रेलगाड़ियों में भी एक माहौल आजकल खराब हो रहा है, अब तो हम नहीं जा सकते। अभी हम 3 ब्रह्मचारी भाई, तीनों हमारी एक साइड की सीट, सामने एक नवविवाहित लड़के, माने पति पत्नी समझ, जो भी कर, इतनी हरकतें कर रहे, मैं 1 सेकंड भी अपनी सीट पर बैठ के नहीं आया, 1 सेकंड भी अपनी सीट पर नहीं बैठा उनकी हरकतों। बोलो, हमने कहा भैया आप कहो तो सही, आप लोग क्या है, ब्रह्मचारी लोग हैं, आप चुपचाप इनकी वीडियो बना ले, हम तो नहीं कर सकते काम, तुम तो कर सकती। निकाल, हवाई जहाज में तो कोई ऐसा नहीं करता, भला में तो नहीं करता, रेलगाड़ी में क्यों कर रहे? कोई बच्चा सामने बैठा है, वो क्या देख रहा है, एक बच्ची क्या देख रही है। मतलब कुल मिलाकर के बहुत ब्रॉड सोचिए, आपके पास टैलेंट है, अब आपको डायरेक्शन मिल गई पंडित साहब से आज। इसके आगे की चर्चा हम बाद में और करेंगे, जितना भी समय बचा है।